महात्मा गांधी की 154वें जयंती पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बापू को खिराज अकीदत पेश किया। बापू की जयंती पर वजीर आजम ने उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि सभी को बापू की दी हुई तरकीब पर चलना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। मुल्क में अवाम को यकजहती, हमाहंगी और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को मिलजुल कर मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांधी जयंती के मौके पर सभी को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि बापू की जिंदगी भर का मिशन लोगों की जिंदगियों को बदलना रहा। उनकी जिंदगी, ख्यालात और काम इंसानियत की अबदी अक़दार की नुमाइंदगी करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आइए हम अहद करें कि हम अदम तशद्दुद, सच्चाई के रास्ते पर चलें और अपने माशरे में समाजी नाहमवारियों को दूर करने की हमेशा कोशिश करेंगे। और वहीं दिल्ली में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजघाट पर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि बापू की मुल्क के तई मोहब्बत और अदम तशद्दुद, आपसी भाईचारे और हम आहंगी के विचार से हम सभी को तरगीब हासिल करना चाहिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साबिक वज़ीर आज़म आनजहानी लाल बहादुर शास्त्री को खिराज अकीदत पेश किया। उनका कहना है कि आनजहानी लाल बहादुर शास्त्री एक मिसाली रहनुमा और हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुस्लिहीन में से एक थे। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान लाखों कौमों को आत्मनिर्भर भारत की तामीर के मकसद के लिए मुत्तहिद होने की तरगीब दे रहा है। जम्मू कश्मीर में अपोजिशन जमातों का इजलास मुनक्किद हो रहा है। जम्मू के एक प्राइवेट होटल में ये मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग अपोजिशन जमातों की मीटिंग होगी। दोपहर 2:30 बजे ये मीटिंग मुनक्किद हो सकती है। पहले ये इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर होना था, लेकिन अब इस इजलास को एक प्राइवेट होटल में मुनक्किद किया जाएगा। वक़ार साहब, कल एक मीटिंग होने वाली अपोजिशन की, जिसकी सरबराही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। किस तरह का एजेंडा है मीटिंग? देखो, जब से ये सरकार बीजेपी की इस रियासत में शासन चला रही है 2014 से, तब से जम्मू कश्मीर एक मुसीबत का शिकार हो गई। आपने देखा 2019 को इन्होंने कैसे इस स्टेट को, इस हिस्टोरिकल स्टेट को, इस खूबसूरत स्टेट को यूटी बनाया और यहां स्टेट के 2 हिस्से किए, और किस तरीके से वो अपने हिसाब से लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने 5 साल चलाया कि हमने जी पंचायत किए, हमने म्युनिसिपैलिटीज किए, बाकी इलेक्शन किए, लेकिन आज वो भी उन्होंने खत्म कर दिए। यहां पे पूरे देश में कहीं इमरजेंसी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको 10 साल से इमरजेंसी लग रही है। खासकर 18 जून 2018 से फुल इमरजेंसी यहां लगी हुई है। तो इसलिए हम सब लाइक माइंडेड पार्टीज को, सेकुलर पार्टीज को जमा होके इन लोगों का मुकाबला करना पड़ता है, और हम इंशाल्लाह जुड़ेंगे, सब मिलेंगे, चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे दूसरी लाइक माइंडेड पार्टी हो, पैंथर हो, सीपीएम हो, सब हम जुड़े हैं। हम इनका मुकाबला कर रहे हैं और पूरा मुकाबला डट के करेंगे। वही हम उसी की दिशा तय करते हैं कि हम इन लोगों के साथ, जो इस वक्त लोगों के दुश्मन है, गरीब लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया इन्होंने, स्मार्ट मीटर लगा के, टैक्सें लगा के, बाकी चीजें करके, तो उसके लिए हम लड़ने के लिए जो भी हो सकता है। जैसे पहले इन्होंने वोट, बाहर वालों के वोट रजिस्टर करना शुरू किए थे, हमने प्रोटेस्ट किया, कहीं ना कहीं ये रुके। आगे भी हम मिलजुल के एक पॉलिसी फ्रेम आउट करेंगे कि इस इमरजेंसी लगाने वाली सरकार के साथ हम कैसे निपटें। अभी किसी तरह का कोई भी ऐसा ऐलान नहीं हुआ है कि पंचायत जो यूएलबी के चुनाव हैं वो नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है। फिर इस तरह का बवाल, हम तो चाहते हैं इलेक्शन हो। अगर नहीं ये कराएंगे तो ये डरे हुए हैं। कराने चाहे इलेक्शन, सारे इलेक्शन करने चाहे। डेमोक्रेसी, हमारा हिंदुस्तान का आईन कहता है कि इलेक्शन कराओ, लोगों से चुने हुए नुमाइंदे आएंगे, वो राज करेंगे, एमएलए बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, सीएम बनेगा, पंचायती राज सिस्टम बनेगा, चेयरमैन बनेंगे, मेयर बनेंगे, वो लोगों के चुने हुए होंगे। हम नहीं चाहते एक आदमी बाहर से लाके इधर डिक्टेटरशिप करे, वो थोड़ी है। हम तो वही चाहते हैं। थैंक यू।
जिस तरह से आप कहते हैं कि लाइक माइंडेड पार्टीज एक साथ हो रही है, इंडिया अलायंस की अगर बात करेंगे तो उसमें कांग्रेस भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू कश्मीर से उसमें है और वो एक कमेटी के मेंबर भी हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो ये करना चाहिए कि स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए, यानी जो जहां से उम्मीदवार जीता है वही फील्ड करना चाहिए। आपको क्या लगता है? मेरी बात सुनिए, इंडिया अलायंस पूरे हिंदुस्तान में है। जम्मू कश्मीर में लद्दाख लेके 6 सीटें हैं, 6 सीटों पे बैठ के सलाह मशवरे से सब कुछ होगा और वो होगा, उसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो होगा, जहां हम लड़ेंगे वहां एनसी और पीडीपी नहीं लड़ेगी, जहां वो पार्टियां लड़ेंगी वहां हम नहीं लड़ेंगे, वहां हम उनकी मदद करेंगे, ये तो होगा, उसमें कोई परेशानी थोड़ी है। बीजेपी कहती है कि ये सारी पार्टियां बटी हुई हैं, कोई इत्तेहाद होने की जरूरत हो ही नहीं सकता इत्तेहाद। वो उनका गम बुलवा रहा है, गम, परेशानी उनकी बुलवा रही है। तो आपने सुना वानी क्या कह रहे थे। उनका कहना है सीधे तौर पर कि ये इत्तेहाद या जो जमातों की मीटिंग होने वाली है, ये इत्तेहाद हुए आपस में बिल्कुल मुस्तहकम है, इससे कोई हिला नहीं सकता। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दरअसल हमारी जीत की जो कोशिशें हैं वो बिल्कुल हम उसकी तरफ लगातार कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा इत्तेहाद हमें जीत तक पहुंचाएगा। उनके कहने का ये मकसद था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष वक़ार सुलवानी ने यही बातें तमाम कही तो उन्होंने कहा कि खासतौर से कि समान विचारधारा वाले जो दल हैं उन पर उनके मुद्दों पर चर्चा करने और एक संयुक्त राजनीतिक रणनीति तैयार करने के लिए कल ये बैठक बुलाई गई है। एक मैसेज, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बर्थडे है और आज के दिन कांग्रेस पार्टी और देश के सारे लोग इस दिन को बड़े जोर शोर से मनाते हैं। साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी दिन है। तो मुझे लगता है कि एक मैसेज गांधी जी के जन्मदिन पे सेकुलरिज्म का, प्यार मोहब्बत का हम इस आज के दिन पे लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि गांधी जी ने जो अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चलाई, नॉन वायलेंस से जो उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद करवाया और उसमें मुख्य भूमिका उसकी रही। और आज जो नफरत का बाजार कुछ लोगों ने फैलाया है, उनको मैं कह रहा हूं कि जो हमारे महात्मा गांधी जी है उनके उसूलों पे अगर आप चलेंगे तो कभी आप फेल नहीं होगी, मुल्क आगे बढ़ेगा। मुल्क ने 70 साल अगर तरक्की की है तो महात्मा गांधी जी के नक्शे कदम पे चल के की है। हमारा जो गांधी परिवार है, कांग्रेस पार्टी है, खासकर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, वो प्योरली महात्मा गांधी जी के उसूलों पे चलने वाले हम लोग हैं, पार्टी है। हम सेकुलरिज्म पे भरोसा करते हैं और इंशाल्लाह अभी 150 साल से उसी सेकुलरिज्म की बेस पे हम चल रहे हैं, महात्मा गांधी जी के उसूलों पे चल रहे हैं। आगे भी कांग्रेस पार्टी उन्हीं उसूलों पे चलेगी और महात्मा जी को याद करती रहेगी और उन्हीं के उसूलों पे हम आगे बढ़ते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर। जम्मू कश्मीर के बलाई इलाकों में ताजा बर्फबारी से पहाड़ों पर एक दिलफरेब सफेद चादर सी बिछ गई है। लद्दाख के जुजिला पास पर ताजा बर्फबारी हुई है। जुजिला पास कश्मीर को लद्दाख से मिलाने वाला एक अहम रूट है। ताजा बर्फबारी ने मौसम सरमा में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रुख करने वाले सयाहों की दिलचस्पी को मजीद बढ़ा दिया है। तो ये तस्वीरें आप देखें, कितना दिलचस्प और कितना दिलफरेब ये नजारा है। जाहिर है कि जो सयाह इस इलाके में आते हैं उनके लिए ये बहुत ही खुशकुन खबर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में गांधी जयंती की यादगारी तकरीब में पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ हम ये बता रहे हैं आपको, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस तस्वीर से यह जाहिर है कि ये जो तकरीब है इसकी बाकायदा इसका आगाज हो चुका है।
यायची फेमस येतात. तो ये श्रीनगर के कन्वेंशन सेंटर में एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और जिस प्रोग्राम में खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी इस प्रोग्राम को और चार चांद लगा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में गांधी जयंती की यादगारी तकरीब में पहुंच चुके हैं और आज इस प्रोग्राम की पूरी तफसील क्या है, किस तरह के प्रोग्राम्स यहां पर होने हैं और किस तरह की वहां पर नुमाइश होगी, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने नुमाइंदे रईस मागरे से जो इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं। रईस, क्या तफसीलात हैं इस प्रोग्राम को लेकर? नहीं आ रही, एंकर की आवाज नहीं आ रही। तो यहां पर आप इस वक्त तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों की मौजूदगी है और इस वक्त जो स्टेज पर जो जिस तरह का मंचन हो रहा है, महात्मा गांधी की यानी बापू की एक जो कहानी है, उनकी जिंदगी, उनकी जो पूरी जद्दोजहद रही है मुल्क की आज़ादी को लेकर, उसे वहां पर मंच पर दिखाने की कोशिश हो रही है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। और इस खास मौके पर वहां पर खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी पहुंच चुके हैं और हमारे नुमाइंदे रईस मागरे भी वहां मौजूद हैं। हम रईस से जानना चाहेंगे, रईस, इस प्रोग्राम की क्या खास बातें हैं, किस खास, चूंकि वहां पर खुद एलजी मनोज सिन्हा भी पहुंच चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर पहुंच चुके हैं, उनकी मौजूदगी वहां है, तो हमें हमारे दर्शकों को जरा डिटेल बताएं कि वहां इस किस तरह के अहम प्रोग्राम्स वहां पर होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे की बात करें तो SKICC श्रीनगर में जो है अब ये इवेंट हो रहा है जिसमें जो है वो गांधी जयंती को सेलिब्रेट किया जा रहा है। LG जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा भी यहाँ पे आए हुए हैं और जो स्कूली बच्चे हैं वो रंगारंग प्रोग्राम जो है वो पेश कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे सामने आप देख रहे हैं कि रंगारंग प्रोग्राम जो है वो पेश हो रहे हैं और इसमें यही वो बताना चाह रहे हैं कि गांधी जी जो है उनकी टीचिंग्स क्या थी, किन चीज़ों पर वो अमल करते थे और जो गांधी की जो फिलासफी थी, जो गांधी की जो टीचिंग्स है वो आज भी रेलेवेंट है और आज भी उस पर जो है वो अमल पैरा होने की जरूरत है। तो यही वजह है कि गांधी की जो मैसेज है उसको आगे पहुंचाने के लिए ये रंगारंग प्रोग्राम यहाँ पे रखे गए हैं और आज जो है यहाँ पे गांधी जयंती जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है। तो काफी उत्साह यहाँ पे देखा जा रहा है और काफी बड़ी तादाद में जो है वो लोग इस अवसर पे यहाँ पे मौजूद है, इस मौके पे यहाँ पे इस इवेंट में पार्टिसिपेशन के लिए आए हैं और पूरा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तमाम लोग जो है जिनसे भी हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि गांधी टीचिंग्स आज भी कितनी रेलेवेंट है, गांधी जी के क्या प्रिंसिपल्स थे, किस तरह उनके सिद्धांत थे और किस तरह वो अहिंसा जो है क्या उनके मूल मंत्र रहे हैं, किस तरह वो जिंदगी में उन्होंने क्या क्या उसूल सिखाए हैं, उन सब पे जो है वो यहाँ पे उस पर रोशनी डाली जा रही है, अवेयरनेस की जा रही है और बताया जा रहा है कि गांधी की जो फिलासफी है, जो टीचिंग्स है, जो उन्होंने लोगों को सिखाया है वो क्या तालीमात है और आज भी उन पे जो है वो अमल करने की जरूरत है। जी इस कैमरा पर्सन से कहें कि तरह वो स्टेज की तरफ अपने कैमरे का रुख कर दे ताकि हमारे दर्शक भी देख सके वहां पर किस तरह से प्रोग्राम हो रहे। और रईस, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम वहां कब तक चलना है और इसमें क्या और अलग अलग स्कूलों या कॉलेजों के तलबा है वो शरीक होंगे? जो कि हिस्टोरिकल था, हिस्टोरिकल इवेंट्स की पेशकश करता था, उनका चित्रण करता रईस, था और आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? परफॉर्मेंस के लिए तो हमारी कोशिश होगी फिर से हम आपको ये दिखा पाएं। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे तालमेल के साथ, बहुत ही सिंक्राइजेशन के साथ ये जो अभी स्टेज पर वहां प्रोग्राम चल रहा था कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में, और ये जो पूरा प्रोग्राम है दरअसल आज ये खास मौके पर, जो आज गांधी जयंती है, इस मौके पर इसका इनेकाद किया गया था और उसमें महात्मा गांधी की जो जद्दोजहद आज़ादी का जो मंजरनामा था उसे वहां पर दिखाने की एक बहुत ही कामयाब कोशिश हमने अभी आपको दिखाई है। और इसके साथ ही यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान, सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली, अमन एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के ओजीडब्ल्यू के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। कठुआ में गांधी जयंती के मौके पर साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। साइकिल रैली में खासी तादाद में नौजवानों और बच्चों ने शिरकत की। शहर में साइकिल फॉर चेंज क्लब के ज़रिए एहतमाम इस साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। अवाम ने बापू की जयंती पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और अहिंसा की राह, आपसी भाईचारे और हम आहंगी का अहद लिया। बड़ा अच्छा लग गया। स्कूल के बच्चे इन्ने ज्यादा स्ट्रेंथ च आए, सानू सपोर्ट करन। एक्चुअली उन्हें पता है सानू सपोर्ट नहीं करा दे, धरती मां की सपोर्ट है। जे अस इस वेले इकट्ठे नहीं होए, ये फ्यूचर साढ़े देश का है या साढ़े धरती का फ्यूचर है, ये इकट्ठा नहीं होया, इंदे च मैसेज नहीं गया तो ये फॉलो नहीं होया तो साढ़े आने वाली जनरेशन की बड़ी मुश्किलें सहनियां पौनियां। सिंगल यूज प्लास्टिक एक बड़ी वड्डी आपदा है, ग्लोबल वार्मिंग को भी बड़ी आपदा है। इसी सानू हर तरह कन्नै स्नब करना है, इसी खत्म करना है। इहदे वास्ते निरंतर प्रयत्न करने पौने। ग्लोबल यूएन लेवल पर भी तुम देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उहदे च भी इसी खत्म करने वास्ते बड़े सारे इनिशिएटिव लेते गए हैं। तो सानू कठुआ लेवल पर एक 1 स्टेप एट ए टाइम करने, कठुआ लेवल पर अस लड़ने, इहदे बाद इसी मुहिम की अस ट्राई करके या सानू प्रोत्साहन मिलेगा और अस ऊपर अलग लेवल पर ले जाएंगे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कठुआ साइकिलिंग क्लब का, नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, बाइसिकल फॉर चेंज। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आज जो नंबर देखा मैंने, कठुआ छोटा सा सिटी है बट बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छे पार्टिसिपेशन है और इनके ऑर्गेनाइजर्स ने बच्चों को जिस तरह से मोटिवेट किया बहुत अच्छा लगा। और मैं भी आज यही कहूँगा कठुआ के लोगों को और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चीज़ को सुन रहे हैं कि साइकिलिंग करें, अपनी फिटनेस के लिए कुछ भी करें, एक ऐसी एक्टिविटीज़ कर लें क्योंकि जितनी ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम्स आ रही है फिजिकली वो इसी से ठीक होंगी। अर्ली मॉर्निंग उठ के सैर करें, साइकिलिंग करें। और इस वक्त एक अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर राजौरी से है। राजौरी के कालाकोट से बड़ी खबर है। 2 मुश्तबा अफराद इलाके में आए हैं नजर। जी हां, राजौरी से खबर है, 2 मुश्तबा अफराद इलाके में देखे गए हैं। फौज और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मुश्तबा नक्ल हरकत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आ चुकी है और खटकाला और ततापानी के इलाकों में तलाशी मुहिम जोरों शोर से जारी है। तो खबर इस वक्त आपको अब दे रहे हैं, ये खबर राजौरी से है, काफी अहम खबर है। राजौरी के कालाकोट से बड़ी खबर है, 2 मुश्तबा अफराद इलाके में नजर आए हैं। फौज और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शक्ति हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, किस तरह से ये शक हुआ? देखिए, ये जो इलाका है ये एक दूर दराज का इलाका कालाकोट का एरिया का है। वहां पर कुछ मकामी लोग हैं, उन्होंने जब 2 से 3 अफराद को देखा जो उस एरिया में जो है वहां पर
घूम रहे थे, तो उसकी इत्तला उन्होंने फौरी तौर पर जो नजदीक की पुलिस है उसको दी। उसके बाद पुलिस और सेना जो है वहां पर पहुंची और पूरे इलाके को उन्होंने कार्डन किया, क्योंकि ये जो इलाका है इससे पहले भी जो इनकाउंटर हुए हैं, इससे पहले अगर हम बात करें तो आज से कबल 20 दिन पहले जो 2 आतंकी मारे गए थे वो भी इसी इलाके में मारे गए थे। इसी इलाके में 3 दिन तक जो है इनकाउंटर जो है वो चला था। ये इलाका जो है वो सेंसिटिव इलाका है और ये बरोह का इलाका या तत्तापानी का इलाका हो या खड़काला का इलाका हो, ये तमाम जो इलाके हैं इनके जो रिंग हैं उसके बाद रियासी के साथ जो है वो ज्वाइंट होता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में घना जंगल है और जंगल के बीच में इनकी मूवमेंट जो है वो आतंकी की रहती है वहां पर। तो इसको देखते हुए किसी भी तरह की जो है वो डील न बरतते हुए फौज और पुलिस ने इस पूरे एरिया को कार्डन किया है। जो खड़काला से तत्तापानी की तरफ सड़क जा रही है उस सड़क को वहां पर रोका गया है। गाड़ियों की मूवमेंट जो है वहां से आगे नहीं जाने दी जा रही किसी भी गाड़ी को। हालांकि जो इस एरिया में स्कूल पढ़ते हैं जैसे तत्तापानी के सरकारी स्कूल हैं, बरोह के सरकारी स्कूल हैं, उन स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और उन बच्चों को अपने घरों में रहने की सलाह जो है वो दी गई है। जो टीचर इन स्कूलों में जा रहे थे उन टीचरों को भी रास्ते से ही वापस जो है वो भेजा गया है और इस पूरे एरिया को कार्डन किया गया और बड़े पैमाने पर सर्च अभियान इस पूरे एरिया में चलाया जा रहा है कि किसी भी तरह से वो जो 3 अफराद हैं वो यहाँ से बच के निकल ना पाए। शक्ति, ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन इससे जो आपने पहले बताया कि जो मकामी लोग हैं उन्होंने ये महसूस किया, तो क्या ये माना जाए कि अब मकामी लोग जहां कहीं भी है वो लगातार उनकी भी ये पूरी भागीदारी है, वो हिस्सेदारी है उनकी, कि न सिर्फ ये कि सिक्योरिटी एजेंसीज बल्कि हम भी अपना किरदार अदा करें और हम सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस थाने को ये बताएं कि हमने क्या देखा, कहां देखा? बिल्कुल विशाल, इससे पहले भी यहाँ जो इनकाउंटर हुआ है वो भी मकामी लोगों ने जो है उनकी अतला जो है फौज को जो दी थी और खासकर इस एरिया में विलेज डिफेंस कमेटी है वो काफी मजबूत है। अगर पिछली बार के इनकाउंटर की बात करें तो वीडीसी मेंबर भी खुद जो है वो हथियार निकले थे, सेना की मदद उन्होंने की थी और पूरे एरिया में जो है उन्होंने भी कार्डन जो है वो सेना के साथ मिलकर लगाया था। और इस एरिया में जो मकामी लोग हैं वो पूरी तरह से फौज और सिविल इंतजामिया का, पुलिस का साथ दे रहे हैं और किसी तरह की नकलो हरकत जो है वो देते हैं, पूरी तौर पर उसके अल्लाह जो है वो एजेंसीज को देते हैं और इससे पहले भी वो देते आ रहे हैं। हालांकि इस एरिया में जो है काफी दूर दराज के एरिया में घर हैं, क्योंकि एक घर और दूसरे घर की काफी दूरी है, जंगल का एरिया है, पहाड़ी एरिया है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग जो है वो पूरी तरह से खुल के सामने आ रहे हैं और किसी भी तरह की नकलो हरकत देखने पर वो अतला देते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से भी उन्हें कहा गया है कि कोई भी शख्स, नामालूम शख्स इस एरिया में अगर कहीं उन्हें मिलता है तो उसकी अतला जो है वो कंसर्न थाना को दें, एजेंसीज को दें, फौज को दें, ताकि वक्त रहते कार्रवाई जो है वो की जाए और लोगों का पूरी तरह साथ जो है इस एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेज को मिल रहा है। विकास जी, शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये राजौरी से एक बड़ी खबर है जहां 2 मुश्तबा अफराद को देखा गया है। उसके बाद जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसियां, वो तमाम हरकत में आ गई है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सबसे अहम बात यह है कि मकामी लोगों ने इन 2-3 अनजान चेहरों को देखा जो थोड़ा उनकी हरकतें वो काफी संदिग्ध थी, जिसके बाद मकामी लोगों ने खुद ही जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज को इसकी खबर दी है, जिसके बाद लगातार वहां सर्च ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक मैराथन का इनेकाद किया गया। ये लेक व्यू एनवायरमेंटल पार्क पुलिस कॉल कश्मीर मैराथन 2023 रन फॉर पीस की परचम कुशाई की और बच्चों की खासी तादाद ने मैराथन में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही कई ऐसी आज लगातार कई जगहों पर आज इस खास मौके पर गया, तो ऐसे कई प्रोग्राम लगातार हो रहे हैं और हर जगह से एक खास पैगाम ये दिया जा रहा है कि किस तरह से जो गांधी ने जो पैगाम दिया था अहिंसा का, और अहिंसा के साथ साथ सत्य और अहिंसा, अगर इस पर हम अटल रहे तो हम बड़ी से बड़ी कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।